Hello students, welcome back to 360 Education classes. My name is Vivek Kumar Gupta and I am a research scholar in commerce subject. So आज के क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट यूनिट में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट में नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आपको पढ़ना है सोल प्रोप्राइटरशिप, HUF नहीं पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ना आपको पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड 1% कंपनी। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। या इसको फॉर्म्स कह सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वन बाय वन आइए समझते एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। तो स्टूडेंट्स हम लोग भारत में रहते हैं, तो हम लोग के भारत में सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत तरीके के बिजनेस इस्टेब्लिश हो चुके हैं, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? द सोल प्रोप्राइटरशिप इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एट द हेड of which stands an individual as one who is responsible, who directs its operation and who alone runs the risk of failure. It means कि LH हैनी के अकॉर्डिंग कहना है कि सर सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? एक बिजनेस होता है, उसमें जो हेड होता है एक सिंगल पर्सन होता है, इंडिविजुअल पर्सन होता है, और जो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में होते हैं? उस सिंगल पर्सन के हाथ में होते हैं। और जो भी वो डिसीजन लेगा डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा उस बिज़नेस में, और वो रन भी वही अकेले करेगा, और जो भी रिस्क उसी का होगा, फेल्योर भी होगा तो वही फेस करेगा। तो ये होता है सोल प्रोप्राइटरशिप का डेफिनेशन। अब स्टूडेंट्स हम लोग ये जानेंगे, जब आपको फीचर्स लिखना होगा तो आप इतने सारे फीचर्स लिख लोगे तो एग्जाम पॉइंट से इनफ होगा। जैसे पहला फीचर आप बता दिएगा सिंगल ओनरशिप होता है, ऑब्वियस बात है सर सिंगल ओनर होता है। इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग होता है, जो ओनर हो वही टोटल रिस्क भी बियर करेगा ना। नेक्स्ट इसमें आप बताइए कि नो सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका मतलब होता है कि इसका कोई एक्ट नहीं पास हुआ। जैसे पार्टनरशिप एक्ट क्या है 1932, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप कोई एक्ट नहीं है, तो नो सेपरेट लीगल एंटिटी। और साथ ही साथ इसमें ये एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि जो ओनर होता है, इसमें बता दीजिएगा जो ओनर होता है और बिजनेस होता है, ठीक है, बिजनेस होता है, वो दोनों अलग नहीं होते हैं। इसका मतलब इसमें ये एक्सप्लेन कर जाएगा कि फर्म इंसॉल्वेंट होता है, फर्म, ठीक है, या बिजनेस इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंसी के कैटेगरी में आ जाता है, तो उसका पेमेंट इस व्यक्ति जो ओनर है उसके पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच कर देना पड़ेगा। इसलिए इसको बोलते हैं नो सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब ये इंसॉल्वेंट हुआ तो ये भी इंसॉल्वेंट बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, ठीक है, या ये इंसॉल्वेंट हुआ तो फर्म भी बाय डिफॉल्ट माना जाएगा, ठीक है। तो एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। नेक्स्ट बताइए फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। आप मन चाहे आप बिजनेस स्टार्ट करो, ओपन करो, बंद करो, क्लोज करो, दोपहर में बंद करो, रात को बंद करो, एनी टाइम यू कैन स्टार्ट, एनी टाइम यू कैन क्लोज योर बिजनेस, ठीक है। तो फ्रीडम रहता है, जैसे मन चाहे वैसे करो। अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें जो लायबिलिटी अनलिमिटेड, फॉर्म इंसॉल्वेंट होगा तो उसके पर्सनल लायबिलिटी, पर्सनल एसेट्स को भी बेचकर पेमेंट करना पड़ेगा, तो इसकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती है, जितना फॉर्म में पैसा लगा उतना नहीं, उसके पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट लिखा है इसके अंदर वन मैन कंट्रोल। सिंगल ओनर है तो जाहिर सी बात है वन मैन कंट्रोल होगा। कंट्रोल का मतलब यहाँ एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि जो भी डिसीजंस लेना होगा, जो भी जिसको जितना काम कराना होगा वो अकेला पर्सन ही डिसाइड करेगा। स्मॉल साइज होता है। अब एक व्यक्ति, जैसे कहा गया ना कि एक व्यक्ति कितना ही कर सकता है दिन भर में काम, वो 24 घंटा कर सकता है, अपने 24 घंटा जो भगवान ने दिया है, ठीक है, लेकिन 48 घंटे 24 घंटे के अंदर नहीं कर सकता। इसका मतलब हुआ कि सर वो एक अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बिजनेस कर सकता है, उसके बियॉन्ड वो क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसके बियॉन्ड नहीं काम कर पाएगा। तो इसलिए इसका बिजनेस का साइज क्या होता है? स्मॉल हो जाता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। देखो इस तरह के बिजनेस को कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, और जब मन चाहे परमानेंट क्लोज भी कर सकते हो, ठीक। तो ये ईजी होता है सबसे। नेक्स्ट लिखा है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। जिस दिन आपका तबीयत खराब हो गया तो ऐसे सिचुएशन में बिजनेस कौन चलाएगा? भाई ओनर आप ही हो तो आप ही झेलोगे। तो लैक ऑफ कंटिन्यूटी, जिस दिन आपका तबीयत खराब या आप निकल लिए तो फिर बिजनेस भी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द फीचर्स, ठीक है, किसका? सोल प्रोप्राइटरशिप का। नेक्स्ट इसमें अगर आपको एक्सप्लेन करना है कि मेरिट्स क्या क्या है तो लिख दीजिएगा सर इजी टू फॉर्म एंड डिजॉल्व। जब मन चाहे इसको स्टार्ट कर सकते हो और डिजॉल्व भी करना है। इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होता है, ना गवर्नमेंट को रिपोर्ट देना होता है, ना किसी को बताना होता है। आप जब मन चाहे खोलिए, जब मन चाहे बंद कर दीजिए, परमानेंट बंद करना है। डायरेक्ट इंसेंटिव होता है। इंसेंटिव वर्ड का मतलब होता है जो भी उससे मिलने वाला बेनिफिट्स होगा डायरेक्ट ओनर के जेब में जाएगा, ना किसी भी पर्सन के हाथ में नहीं जाएगा, तो उसके सीधे उसके पॉकेट में चल जाएगा। इंसेंटिव का मतलब जो भी उसको फायदा हो रहा है पैसे के टर्म में या किसी भी इनडायरेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है फ्लेक्सिबिलिटी। आप बिजनेस को जिस तरीके से कस्टमाइज करके आपको बिजनेस करना है कीजिए, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का एडवांटेज मिलता है। सोल बेनिफिशियरी प्रॉफिट्स होता है, जितना प्रॉफिट होगा पूरा का पूरा ओनर के जेब में जाएगा। पर्सनल टच, बिजनेस से हमेशा उस व्यक्ति का पर्सनल टच रहेगा, कौन सा सामान कहाँ पे रखा वो ओनर को पता होगा, ना कि किसी और को। सिक्रेसी ये रहता है, इसका मतलब आप जो भी इंफॉर्मेशन बिजनेस रिलेटेड हो, एक्चुअली में फॉर्म में लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो आप ही को पता है, तो आप किसी को बताओगे नहीं तो फॉर्म का भी सिक्रेसी बना रहेगा। नेक्स्ट लिखा है इंडिपेंडेंट कंट्रोल होता है। इसमें बता दें मेरिट्स में कि सर इसमें इंडिपेंडेंट में क्या होता है कि जैसा मन चाहे वैसे कंट्रोल कर सकता है। उस व्यक्ति के ऊपर किसी ना गवर्नमेंट का दबाव रहेगा, ना किसी और कंपनी या एक्ट का दबाव होगा।
नेक्स्ट इसमें लिखिएगा सुटेबल फॉर स्मॉल ऑपरेशन। ये इस तरीके सोल प्रोप्राइटरशिप सुटेबल किसके लिए होता है? स्मॉल साइज, छोटा बिजनेस करना है तो सोल प्रोप्राइटर टाइप का बिजनेस ओपन कीजिए, अकेले ओपन कीजिए और बिजनेस अच्छे तरीके से चलाइए। सुटेबल, अगर लास्ट से बहुत सारे ब्रांचेस हो जाएंगे तो आप अकेले नहीं संभाल सकते, तो स्मॉल बिजनेस के लिए ये बेटर होता है। नेक्स्ट इसमें आप बताइएगा डीमेरिट्स क्या क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज, तो भाई आप एक बात बताओ, जितनी आपकी कैपेसिटी, जितनी आपके पास कैपिटल उतनी लगा सकते हो, उसके बियॉन्ड तो जा नहीं सकते हो, तो दैट्स व्हाई द लिमिटेड रिसोर्सेज यूज करोगे। ये डीमेट अनलिमिटेड लायबिलिटी है, कल के दिन फर्म इंसॉल्वेंट हुआ तो आपके पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी लिमिटेशन है लिमिटेड मैनेजर स्किल होता है, भाई आप जो जानते हो उतनी बेस पे आप काम करो। आपको MS ऑफिस चलाने आता है, ठीक है, ये काम कर सकते हो, लेकिन कोडिंग नहीं आता तो आप कोडिंग से रिलेटेड कोई भी अगर फॉर्म में डिसीजन लेना काम रहा तो वो तो आपने नहीं कहा, दूसरे को हायर करना पड़ जाएगा। तो जितनी स्किल आपके पास हो उसी बेस पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, तो लिमिटेड स्किल होता है। नेक्स्ट होता है लिमिटेड स्कोप एंड एक्सपेंस। आप बहुत ज़्यादा कितने ब्रांचेस को 2, 3, 4 खोल सकते हो, वहाँ पे स्टाफ रखना पड़ेगा, उसके बियॉन्ड जाओगे तो आप अकेले हैंडल नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर वहाँ पे क्या होगा, करप्शन शुरू हो जाएगा या तो घोटाला शुरू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट होगा लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस होता है, जब तक आप जिंदा होता है आपका बिजनेस रन कर रहा है। अब देखो रतन टाटा जी एक्सपायर करने के बाद भी आप बिजनेस चल ही रहा है ना, तो ये फ़ायदा होता है कंपनी का। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप का कोई बिजनेस खुला है, जिस दिन टपका तो बात खत्म, बिजनेस भी बंद ना, तो ये डीमेरिट्स होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बोलूं कि आज के टाइम अगर एग्जांपल भी लिखना है तो आप ये सारे एग्जांपल लिख सकते हो। और स्टूडेंट्स, ये आपके लिए भी है कि इनमें से कोई सा भी आप ऑप्शन को चूज करके आपको लगता है जो इसमें से हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं आज के टाइम में। जैसे फ्रीलांसर्स राइटर्स, ये क्या होता है, बहुत लोग शायद सुने होंगे या नहीं जानते होंगे। फ्रीलांसर क्या होता है, बहुत लोग ऑनलाइन किसी का काम करने को ही बोलते फ्रीलांसर राइटर्स। जैसे आपको कोई डिज़ाइन बनाना है ना, तो आप वो एक वेबसाइट होता है फ्रीलांसर का, वहाँ पे जाइए, आप प्रोजेक्ट हायर कीजिए, ठीक है। और हायर का मतलब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और उसको ऑन टाइम पर काम कंप्लीट करके दीजिए, आपको वो पेमेंट कर देगा, ठीक है। इस प्रोसेस को ही बोलते हैं फ्रीलांसर। बहुत सारे वेबसाइट है, जब आप यूट्यूब गूगल पे जाएंगे फ्रीलांसर वेबसाइट है, बहुत सारे वेबसाइट, वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए और वहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट कैसे किसके डॉलर में भी बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। लेकिन ये तो आसानी से मिलता नहीं है, लेकिन एक बार मिलना शुरू हो गया तो आप बहुत पैसा कमा लोगे। बस घर बैठे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगा, आप धीरे घर पर लैपटॉप पर काम कीजिए, आपका काम होता जाएगा। नेक्स्ट लिखा बेकर्स एंड सेफ। बहुत लोग अच्छे खाना बना सकते हैं, तो भाई अपना कुछ ऐसे डिश बनाइए जो आप डिलीवरी करवा सकते हैं, तो बस जोमेटो स्विगी से जुड़ जाइए, अपना प्रोडक्ट बनाइए घर पे और डिलीवरी करते रहिए। आप बहुत अच्छे टीचर हैं या किसी चीज़ के भी, चाहे कंप्यूटर के या सब्जेक्ट के, जैसे भी चीज़ के हो, तो उसको आप ऑनलाइन पढ़ाइए, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ाइए, ऑफलाइन पढ़ाइए तो ट्यूटर्स बन सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट, बहुत लोग को देखो, बहुत किसी चीज़ को पर्सनल स्किल, बहुत स्पेशल स्किल आता हो तो वो क्या कर सकता है, वर्चुअल असिस्टेंट बन सकता है। जैसे और सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं ना, तो वो लोग वर्चुअल असिस्टेंट भी कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर किसी का हैंग हो गया या कुछ भी हो गया, तो वहीं से आके कंप्यूटर को हैंडल करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ट्रेंड क्या चला है, ब्लॉगर का। गाइस, मैं सुबह उठ गया, मैं नाश्ता किया, फिर मैं सो गया, फिर उठ गया, यही सब बना के लाखों करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। और क्यों कमा रहे? आप लोग देख के कमा वो रहा है, देखा आप लोग उसकी दुनिया को देख रहे हैं। भाई क्यों दुनिया को देख रहा है? कुछ नया चीज़ बताए, कुछ नया चीज़ दिखाए तो चलो भाई, लड़का या लड़की कुछ भी अनासना बना दे रहे हैं और लोग उसको देख ले, लाखों लोग देख ले रहे हैं। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं ब्लॉगर। तो ठीक है, यहाँ ब्लॉगर हो जाएगा, ठीक है। तो भाई जैसा भी चीज़ हो, तो इस तरीके से आप बहुत सा काम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर ये थ्योरी पोर्शन अच्छा लगा तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग।